कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आप सभी ने केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम हमारे द्वारा पढ़ा। आपको समझ में भी आ गया कि केपलर के ग्रहों की गति संबंधित नियम क्या है। बच्चों, आगे जो है इसी लेसन में मैं आपको इन नियमों का डेरिवेशन भी कराऊंगा, जबकि अब कोर्स में नहीं है कि ये नियम सिद्ध करो, तो प्रूव करा दूंगा, बच्चों को ज्ञान रहेगा और कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन उसके पहले, सिद्ध कराने से पहले, चाचा न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं, आप जानते हो फिजिक्स में, चाहे कौनो खोज हो हुआ अपन झंडा गाड़े पहुंच जाते, चाहे प्रकाश हो, चाहे उष्मा हो, चाहे तरंग हो, कौनो खोज करते रहे, कौनो केहू करते रहे, लेकिन न्यूटन हुआ पहुंचते जरूर है ना। उष्मम न्यूटन है, प्रकाशम न्यूटन है, न्यूटन का उत्तर लेंस का न्यूटन सूत्र न्यूटन हुआ है, कार्य और सामर्थ्य ऊर्जा में भी न्यूटन है, गति के समीकरण में न्यूटन है, गति विषयक नियम में न्यूटन है, नियम चला है, हर जगह पहुंचा था झंडा गड़वाओ अपन। तो अब यहाँ पर देखो, जो केपलर ने नियम बनाए, केपलर ने जो भी नियम बनाया महवेश, उन नियमों का न्यूटन ने अध्ययन किया और उन नियमों के आधार पर अपना नियम फेंक दिया। तो पहले नियम क्या है केपलर की, ये जानो। केपलर के नियम हमने आपको समझाया है स्मिकडान। केपलर के नियम, प्रत्येक ग्रह, पहला नियम है, सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्तीय पथ के किसी एक नाभि पर होता है। यही पहला नियम समझाया है कि नहीं? तो उसी तरह से ये पहला नियम था। दूसरा नियम है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों द्वारा समान समय में समान बल तय होता है, इनकी क्षेत्रफली चाल नियत होती है। याद आया? और तीसरा नियम क्या था उन्हें सा बेटा, कि प्रत्येक ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनके परिक्रमण काल का वर्ग उनके द्वारा तय दीर्घवृत्तीय पथ की अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। तो बच्चों, एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन, उन्होंने केपलर के नियमों का अध्ययन करके ग्रह और सूर्य के लिए कुछ विशेष बातें प्राप्त की। पहली बात तो इन्होंने ये प्राप्त किया कि अगर कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो ग्रह जो है सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है ना? सूर्य से एक निश्चित दूरी बना करके सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो न्यूटन ने कहा कि जैसे मान लेते हैं कोई हम द्रव्यमान का ग्रह है, सूर्य से r दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा b वेग से कर रहा हो। अगर कोई m किलो का उपग्रह हो और सूर्य से r दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा b वेग से कर रहा हो, ऐसे इन्होंने माना केपलर के नियमों से न्यूटन का निष्कर्ष। ये न्यूटन साहब जो है केपलर के नियमों से अपनी कहानी ला रहे हैं। इधर ओके, केपलर के नियमों से न्यूटन क्या पा रहे हैं? ये मान लिए कि कोई ग्रह है कितने द्रव्यमान का, कितनी दूरी पर परिक्रमा कर रहा है सूर्य? कहें जैसे ये सूर्य है, इससे r दूरी की कक्षा में कोई एक ग्रह जिसका द्रव्यमान है
v वेग से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। कोई डाउट बेटा? बहुत ऊंची बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। माना अभी समझ में आ जाएगा सर बताना क्या चाहते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, साजिद आइडिया वाला। यम द्रव्यमान का एक ग्रह v वेग से सूर्य की परिक्रमा r त्रिज्या की कक्षा में ठीक। तो अब यहां केपलर के नियम लगाएंगे। केपलर का पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर माने लगभग वृत्तीय पथ पर परिक्रमा कर रहा है। लगभग वृत्तीय, दीर्घवृत्त थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है, बाकी वृत्तित होता है। तो कहे कि अगर ये जो है सूर्य की परिक्रमा लगभग वृत्तीय पथ पर कर रहा है तो वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आपको पीछे भी कई जगह बताए हैं कि कोई वस्तु वृत्तीय गति तभी कर पाती है जबकि उसको एक स्पेशल बल मिले, अभिकेंद्र बल। जो लोग नहीं जानते हो जानते रहो कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको एक बल की जरूरत होती है जिसका नाम होता है अभिकेंद्र बल, जो केंद्र की ओर लगा होता है और जिसका सूत्र होता है mv²/r। तो अगर ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वृत्तीय पथ पर कर रहा है, तो इसको जो है परिक्रमा करने के लिए कौन से बल की जरूरत होगी? तो माने ग्रह और सूर्य के बीच अभिकेंद्र बल लगा होगा mv²/r। यदि ग्रह, ध्यान से देखना, सूर्य की परिक्रमा लगभग वृत्तीय पथ पर, देवेश किस पथ पर बेटा? वृत्तीय पथ पर करे तो ग्रह की वृत्तीय गति हेतु कौन सी गति बेटा होने सर? कौन सी बल की जरूरत होगी? आवश्यक अभिकेंद्र बल। सूत्र होता है F = mv²/r। कोई डाउट बेटा? समझ आया? अब बच्चों यह v का मान निकाल ले। ये यहां से चल रहा है, चलते 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 पूरा एक चक्कर लगा लेता है और एक चक्कर लगाने में समय अगर t लगे, आवर्त काल या परिक्रमण काल, एक चक्कर का समय परिक्रमण काल कहलाता है। कोई भी वस्तु एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाती है उसे आवर्त काल या परिक्रमण काल कहते हैं। ये v माने चाल है, यहां से चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो माने ग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी और बटे एक चक्कर लगाने में लगा समय। ग्रह द्वारा एक चक्कर तय करने में तय दूरी, नहीं समझ रहे हो देवेश? दूरी बटा समय ही तो होगा। ग्रह द्वारा एक चक्कर तय करने में लगा समय। आप लोग चित्र में देखो कि ग्रह जब एक चक्कर लगाएगा कितनी दूरी तय करेगा? परिधि के बराबर। यह वृत्तीय पथ की परिधि हो जाएगी कि नहीं? 2πr। और समय कितना मान लिए? परिक्रमण काल ग्रह का t है। रख दे वहां पर बेटा v की जगह। इसलिए F = m/r × v², 2πr/t का। मजा आया कि नहीं? बराबर। तो F = m/r 4π²r² ये न्यूटन जो भी खोजबीन कर रहे हैं कौन से नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं? केपलर के नियमों में। तो केपलर के नियम में आपने पढ़ा है क्या? केपलर नियम से याद करो पुरानी बात, t² प्रोपोर्शनल
यहां आर है ना, यहां आर है कि नहीं, तो टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, कोई कांस्टेंट है। मजा आ गई यहां तक। जो आप कक्षा 8-9 में केपलर न्यूटन के नियम पढ़ते हैं वही डेरिवेशन में आ जाएगा भी। इतना समझ में आया बेटा? यहां लिख दे रहे हैं, जगह नहीं हुआ इसलिए। एफ बराबर एम बटे आर, देखते रहना सब लोग, ताड़ते रहना, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान, कोई डाउट? टी स्क्वायर का मनवा रहती है, 4 पाई स्क्वायर ये एम अपान के, देखो 4 पाई स्क्वायर एम और ये के इंटू आर कैसे बचा, नीचे क्या आ रहा है, आर घाते 4, ऊपर आर घाते 2, के क्या मान आए। मतलब ये पता लग गया न्यूटन के हिसाब किताब से कि ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो ग्रह की गति के बनाए रखने के लिए जो बल होता है वो 4 पाई स्क्वायर अपान के एम अपान आर स्क्वायर होता है। एक बात और समझो, इससे क्या प्रकट हो रहा है, यह 4 पाई स्क्वायर अपान के कांस्टेंट है कि नहीं। बराबर और कांस्टेंट कब लगता है, जब समानुपाती का चिन्ह हो, एफ समानुपाती एम अपान आर स्क्वायर, इंप्लाइड एफ समानुपाती एम और एफ समानुपाती 1 अपान आर स्क्वायर। इधर क्लियर? तो अब हम अपनी बात एक बार फिर से बताएंगे। केपलर ने ग्रहों की गति के संदर्भ में 3 नियम दिया। उन तीनों नियमों का भरपूर इस्तेमाल चाचा न्यूटन ने किया। न्यूटन ने यह माना कि अगर हम मान लें m किलो का कोई ग्रह है, सूर्य से r दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, m द्रव्यमान का कोई एक सूर्य की परिक्रमा r दूरी की कक्षा में भी वेग से कर रहा हो, तो जब ये इस तरह से परिक्रमा करेगा बेटो, तो आप जान रहे हैं कि ये जो परिक्रमा कर रहे हैं चाचा जो है ग्रह सूर्य की, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कर रहे होंगे। न्यूटन ने कहा कि वो लगभग वृत्तीय पथ होगा। फिर उसके बाद दिमाग ठीक जो है इसमें भिड़ा दिया कि दुनिया की कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार गति करती है या वृत्ताकार पथ पर गति करती है, चैप्टर वृत्तिगत पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं तो उसे बताऊंगा कौन से बल की जरूरत होती, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू या बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर होती है। तो यहाँ अभिकेंद्र बल ग्रह की गति के लिए एम वी स्क्वायर अपान आर हुआ। वी चाल बराबर दूरी बटा समय, एक चक्कर में चली गई दूरी जो कि 2 पाई आर है, बटे लगाने में समय, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक से लिख दिए। तो बेटा हिंदी में वी का मान है 2 पाई आर अपान टी, लिख दिए। तो ये ब्रैकेट विस्तार किए 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। केपलरवा बताया है तीसरे नियम में, टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, के आर क्यूब। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब धर दिए यहाँ, एम बटे आर 4 पाई स्क्वायर बटे के आर स्क्वायर बटे आर क्यूब। काटे पीटे तो ये आ गया एफ बराबर 4 पाई स्क्वायर अपान के, जो कि पूरा कांस्टेंट था, इंटू एम अपान आर स्क्वायर, माने या प्रोपोर्शनल एफ या प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। मतलब न्यूटन ने बताया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा जब करते हैं तो ग्रह और सूर्य के बीच जो बल होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है और ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और बाद में न्यूटन ने और भरपूर प्रयोग किया, और जब प्रयोग ढेर सारे किया तो इन्होंने बताया कि यह चीज केवल सूर्य और ग्रह के लिए ही सत्य नहीं है, बल्कि इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में, चाहे जल में, चाहे थल में, चाहे वायु में, चाहे जमीन पे, चाहे जहां कहीं कोई अगर 2 वस्तु रखी जाती हैं तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचती रहती हैं, आकर्षित करती रहती हैं। ब्रह्मांड में स्थित कहीं कोई 2 वस्तुएं एक दूसरे को सदैव सर्वदा अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
जो आकर्षण बल लगता है, जिस बल से वो आकर्षित करते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसे अलग से न्यूटन ने बताया था, उसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और उस नियम से दुनिया में बहुत सारी खोजें हुई है। न्यूटन वास्तव में अमर हो गए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से स्मॉल जी का मान आया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है पता लगा, पृथ्वी की त्रिज्या पता लगी, पृथ्वी का घनत्व पता लग गया, और भी बहुत सारी बातें प्रूफ हो गई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की वजह से। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम इसी तरह से लाया। यहां पर क्या पता लग रहा है बताओ? यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्रह और सूर्य के बीच का जो बल है वो ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती और ग्रह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण करके न्यूटन चाचा क्या बताए कि यह नियम केवल ग्रह और सूर्य के लिए ही सत्य नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं कोई दो पिंड होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा बल कहलाता है? और गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और बीच की दूरी के वर्ग पर। इधर क्लियर? उसे कौन सा नियम कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण नियम। तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, तो उसको बताते हैं।